बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब, आज 3 रुकनी इमरानदार बेंच का आज वो जिरगा था, फॉलो किए कोई नहीं किया? थोड़ा बहुत मैं फॉलो कर रहा था। जिरगा तो वो तो मुझे तो पहले से हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं, वो धुआं मारते नज़र आ रहे हैं, बैक फुट पे जा चुके हैं। पता नहीं ये क्यों चले गए हैं, ये इतना अचानक ही इन्होंने कैसे अपना ये मेरा ख्याल है यार आप लोग पता नहीं यार इमरान खान से मुतासिर है। मेरा ख्याल है ये वो आप जैसे इमरान खान यू टर्न लेते हैं ये भी यू टर्न ले रहे हैं, मेरा ख्याल है नहीं, अदालतें भी। आपने सिर्फ जो है ना टर्मिनोलॉजी बैक फुट की, जो बेसिकली बेसिकली तो क्रिकेट में ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि जब बॉल आती है ऊपर मुंह की तरफ तो बैट्समैन जो है वो बैक फुट पे जाके, या तो लेकिन अच्छा बैट्समैन जो होता है ना वो उसे छक्का मारता है हमेशा। बहरहाल ये तो पता नहीं, छक्का तो इनसे छक्का छुक्का तो कोई नहीं लगा नजर आ रहा है। ये तो जिसको जाट की जुबान में कहते हैं ना, धुआं मार गए ने, वाकई धुआं मार गए ने। यानी आप वो मतलब कहते हैं कि रिंग पिस्टन जड़े ने ना, वो सीधा टलिए मुंह में रिंग पिस्टन कहता होता है, रिंग पिस्टन इनके बोल गए। और वो ज़ाहिर है इसीलिए वो महफूज रास्ते की भी तलाश में है। मगर ये क्यों अपना ये क्या क्या ये अचानक इनको क्या हुआ कि कैसे इनको कोई वो देखे ना मतलब। कि वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फैसले देते गए, फैसले महफूज करते रहे, और कई चीज़ें गैर आइनी भी इस दौरान करके जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो कोई ना कोई आप लूप होल जो है वो छोड़ जाते हैं। अब देखो ना वो 63A वाला मामला जो था उसका भी आज कह दिया है कि 9 तारीख उसकी लग गई है, उसकी रिव्यू जो है। तो भैया अब 63A पे अगर रिव्यू करके अगर आप फैसला रिवर्स कर देते हैं तो जो आपने पंजाब असम्बली बहाल कर दी थी और ये सारे जो मसाइल हुए थे तो फिर उसका क्या होगा? वो नजरिया ज़रूरत। तो टली मारो फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और तल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब। आज तो चीफ साहब जो है ना जी वो ख्वाजा साद रफीक के साथ बड़ा गुडी गुडी खेल रहे थे। वो बेसिकली वो नहीं था, वो एक आम आदमी सरदार यूसुफ, जी जी। यूसुफ था नाम उनका या कोई और क्या था, मेरा ख्याल है उसी उसी पे समात थी। और आज फिर वही अपना बेंच भोला बन के चीफ साहब कि यार इस दौरान तो आपने बताया ही कोई नहीं, आप लोग जो दाएं बाएं चीज़ों पे चलते रहे, जो इतनी चीज़ें इतने अरसे से मामला चल रहा था, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात का पूछ रहे हैं उनसे। ये आम शहरी की दरख्वास्त जो इन्होंने एंटरटेन किया, ऐसे हम लोग को अगर कोई या आम कोई बंदा दरख्वास्त डाले, आम शहरी सारी आम शहरी है ना, मैं भी जी आप हाँ, भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी भी ऐसी एंटरटेन होती हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर दिखाएं मुझे इन दिनों में। हाँ, वो तो आम आदमी के तो वहाँ तक एक्सेस भी नहीं है। तो वो जो है वही कि जी मुज़ाकरात क्यों, जी बजट क्यों ज़रूरी है, जी आईएमएफ के साथ क्या हुआ, ये दिस एंड दैट। और साद रफीक ने ये कहा कि जनाब ज़ाहिर है कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। एक बात इस पे इत्तेफाक हुआ है कि एक ही रोज़ इलेक्शन हो, तो बाकी असम्बलियाँ तोड़ने को कब तोड़ी जाएँ कब ना तोड़ी जाएँ उसके लिए वो कह रहे थे कि अभी हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नहीं, हम तो मुज़ाकरात से पीछे हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़ा दिल करते हुए फिर रास्ता दिया है कि यार आप लोग आपस में, हम तो मुदाखलत नहीं करेंगे, आप कर लो अपना गुफ्तगू, और किसी नतीजे पर पहुंचोगे तो कुछ दिन दे देते हैं आपको, तो उसके बाद देखें। लेकिन फैसला बरकरार है। मतलब इलेक्शन 14 को ही होने हैं। हाँ, उन्होंने लाडले नू अगर तुम मना लो तो फिर कहते हैं हम रास्ता जो है ना निकाल लेंगे कि आप एक ही रोज़ के इलेक्शन पे जो है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि भी एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून और हुकूमत कहती है कि जी हम अदालत को नहीं मानते या इसके फैसलों को नहीं मानते, और इनके जो है सो मोटो अले जो हुए हैं और उस पर कानून साजी हुई है, हम नहीं मानते, तो फिर पहुंच भी जाते हैं वहीं पे। पहुंच भी जाते हैं। मगर एक और भी चीफ जस्टिस ने आज, उन्होंने ये भी आज कोई बात की है इस किस्म की पे, हमने तो अब सू मोटो लेने छोड़ दिए हैं। अच्छा, वो भी बड़े बड़े मज़े का किस्सा है ना जी कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक आज बड़ी तैयारी करके आए हुए थे सारे केसेस के, इतने केसेस की तारीखें याद रखना कि किस केस में क्या हुआ था, किस केस में क्या हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप चाहते हैं कि वो हम कोई सुओ मोटो वाले पॉइंट लें, तो वो तो हमने लेने छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा तो सरकार जिस मारे बैठे हैं अभी, जिस काम के लिए जो जिरगा बैठा हुआ है, तो ये तो सुओ मोटो से ही निकला है। हाँ। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम सुओ मोटो, तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के आज का जो बेंच था उसमें भी वही रोज़ की तरह जो है टाइम गेन वाली बात है, और कभी बाल इधर फेंक दी, कभी बाल इधर फेंक दी। और चीफ साहब का भी समझे कि वो उनकी एक बिटवीन द लाइन एक इल्तिजा थी कि यार किसी तरीके आपस में बैठ के
कोई बात कर लो तो फिर हम आपको जो है रास्ता दे देंगे, लेकिन आइन और कानून तो भाई ये तो कहता मुझे है। अब नज़र आ रहा है पे चीफ जस्टिस साहब की आगे तो एक साइड से छतरोल हो रही थी, ये जो है सारी कोलेशन गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं वही छतरोल कर रही थी। ये तो मुझे अगर चीफ जस्टिस ने यही रवैया रखा तो फिर तो मेरा ख्याल है पीटीआई वाले भी जो है वो मेरा ख्याल है दिन नज़दीक ही आ रहे हैं पे चीफ जस्टिस की छतरोल शुरू कर देंगे। नहीं, हाँ। वो नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब जो देखें ना, इस वक्त जो पीटीआई है, पीटीआई की क़यादत या बिलखसूस इमरान खान के सारे जो मामलात हैं उनको सारे मैनेज और उनको ये सारे रास्ते और उनको जो पैसेजेस मिल रहे हैं और ज़मानतों पर ज़मानतें, उसमें चीफ जस्टिस साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको पता ही है कि आजकल तो ऑडियो वीडियो का वो ज़माना है और बड़ी चीज़ें चल रही हैं, और इन मार्केट में वो भी चल रही है कि चीफ साहब की डायरेक्ट जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी कोई ऑडियो नहीं वगैरह है। वो तो मेरा ख्याल इनको मेरा ख्याल है दी भी जा चुकी है मेरा ख्याल है। ये तो बहुत पहले खबर आई थी पे उनको जो है कुछ जो है ना इनकी ऑडियोज़ जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं पे ये आपके करतूत हैं। तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है ये अपना चीफ जस्टिस साहब की जो है ना कोई फूक निकली हुई लग रही है। अच्छा देखो, फूक वगैरह तो निकली हुई है। देखे ना, एक चीफ जस्टिस हैं, उनका बेंच है, बेंच ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि जनाब 14 उसने आर्डर पास कर दिया हुआ है। वो आर्डर जो है वो अच्छा गिला भी कर रहे हैं कि यार हुकूमत की जो है ना कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, और कुछ नहीं तो पैसे ही जारी कर देते, बाकी चीज़ें तो बाद में देखते ना। हमें सिक्योरिटी के बताते रहे, ब्रीफिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आइनी निकात पर कोई बात नहीं है। आइनी नुकता जो कह हाँ, रहे हैं बजट की भी कोई बात की है पे बजट भी तो पहले हो सकता है, हाँ आप जी, पेश हाँ। कर सकते वो हैं। आइनी उन्होंने ये कहा ना कि जी आप जो है दाएं बाएं लेके जाते रहे हैं सारे मामले को, आइन के मामले पर आइनी निकात पे आपने बात नहीं की। लेकिन इस बात पे बड़ा खुश थे कि यार ये जो आम आदमी की जो दरख्वास्त हुई है ना, इसमें से ही आइनी निकात जो उठाए जा रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि एक रोज़ में इलेक्शन जो है ना वो क्यों ज़रूरी है, और इस पर बात करें। और चलें जी, 12-13 कितनी 22 करोड़ 23 करोड़ कितनी हमारी आबादी है, उसमें से चलो कम से कम एक शहरी तो इतना अक्लमंद है ना जिसकी दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस को जो है इतने बड़े इशू में जो है ना वो अपना मसला उठाया। तो ये वही तारीख पर तारीख, पता नहीं अब कल सुनेंगे, ये कब सुनेंगे। वज़ीर आज़म साहब तो खैर वहाँ पे गए हुए हैं, बरतानिया गए हुए बरतानिया, हैं। ताजपुर वैसे शेड्यूल तो उनका 5 दिन का है, तो अगर 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो देखे ना, वो बीमार शुमार भी रहते हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, एक आधा दिन अगर और ताख़ीर हो गई तो क्या चीफ जस्टिस जो है या ये हम ख्याल बेंच जो है वज़ीर आज़म की मुल्क से अदम मौजूदगी में उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे? मुझे तो लगता है अब तो ये जो कुछ जैसे अपना नज़र आ रहा है, जो हालात बन रहे हैं, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कोई तौहीन अदालत और अब जो है इस उस पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके ऊपर। और ये इसमें मैं समझता हूँ ये अपना, और तो चले बाहर से तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स वगैरह होंगे या और जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शायद हो सकता है कोई किसी किस्म की इनको इंडिकेट किया गया हो, मगर मेरा ख्याल है जो इनको इंटरनल जो अपना इनके विदन जो कोर्ट है ना वो भी प्रेशर है, वहाँ पे भी कोर्ट डिवीजन में है। वकील लड़ पे। हाँ, मैं उधर ही आ रहा था, मैंने कहा जी एक तो कोर्ट के अंदर से प्रेशर है और फिर जैसे वकला बरादरी पूरे पाकिस्तान की जैसे पूरी गैंगअप हुई है अगेंस्ट ये चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, तो उस हवाले से मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। देखा ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने अपने अजलास में, उनके पास अक्सरियत थी, उन्होंने अपने सदर को जो है और 7 मेंबरान को जो जिनकी आइनी राय जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ थी और उनके हक में बयानात दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले के ख़िलाफ़ जा रहे थे, उन्होंने आज उनको मुअत्तल कर दिया। और बार कौंसिल ने भी जो है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल पाकिस्तान बार मतलब उनका कौंसिल लाइसेंस ने- मुअत्तल कर दिया नहीं, है? लाइसेंस नहीं मुअत्तल किया, उनके ओहदे से लाइसेंस नहीं वो मुअत्तल कर सकते। अच्छा। लाइसेंस का जो है ना, जिन लोगों ने मुअत्तल किया ना उनको धमकी दी जा रही है कि जनाब ये चीफ जस्टिस जो है ना वो आपके लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने उस फैसले को इंडोज कर दिया। ठीक। उन्होंने भी कुछ ऐसे अपने अहदेदारान जो हैं, जो जिनकी राय जो आइनी राय जो है वो बार कौंसिल के अगेंस्ट जा रही थी, उनकी भी रुकनीत मुअत्तल की है। और ये जो लोग मुअत्तल हुए हैं उन्होंने चिट्ठी डाल दी है कि जनाब इस फैसले को स्टे दे दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनको स्टे नहीं दिया, उसको दोबारा कल सुनेंगे। और आज तो देखें कई लोग, ज़ाहिर है कि अब ये सोशल मीडिया जो है, आप इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आप ट्विटर देख रहे हैं, कभी कुछ और देख रहे हैं। तो उस वक्त यही, आज दिन के टाइम तो यही आ रहा था कि जी फ़लानी कौंसिल ने जो है फ़लाने अहदेदारान की फ़लाने कॉरिडोर में जो है दाखिला बंद कर दिया, फ़लाने कॉरिडोर में दाखिला बंद कर दिया है। और वो जिसका जो मैं आपको कहता था कि इस मरतबा बसें लाहौर से नहीं आएंगी, वो ये काले कोट वाले खुद ही वो ये माहौल तो इसका पैदा तो करें। बहुत पहले माहौल आपने वो जो है इसका वो- अंदिया दिया हाँ था। जी, माहौल वो सारा जो है ना वो बन चुका हुआ है, और अल्लाह ही खैर करे। ये तो अब डिपेंड करते हैं इनकी ये जो है, ये जो वकला हैं जो अपना इंसाफ लायर फोरम,
वही होंगे ना सारे जो जैसे सारों के लायर पॉलिटिकल पार्टीज के लायर फोरम बने हुए हैं, तो इस तरह ये भी इंसाफ, तहरीक इंसाफ के जो लायर फोरम है वही है ना। वो अब उनकी तादाद कितनी है तो ये अब देखना होगा भाई। नहीं, वो ये तो तादाद तो उनकी अच्छी खासी है, लेकिन ये जो बड़े ओहदेदार जो हैं, ओहदेदारान जो है ना, ये ज़ाहिर है कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है हमायत याफ्ता भी होते हैं, हमायत भी करते हैं और उनके विंग्स भी हमायत करते हैं। लेकिन जिस तरह हर शुबा में माफियाज है ना, इसमें भी ये जो सारे बिग नेम है ना, जो आपको वकला जजिस बहाली तहरीक में भी नज़र आए थे और अब भी जो नज़र आते हैं, इनकी बेसिकली लड़ाई जो होती है अपने चैम्बर्स की लड़ाई होती है कि इनके चैम्बर से ज़्यादा जो है ना वो जज बन सकें। और ये सब जो है ये तो सियासी केसेस होते हैं, असल तो इनकी आमदनी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो जहाँ से ये करोड़ों रुपए की फ़ीस लेते हैं और उनका टैक्स माफ़ कराते हैं। और जजेस भी ऐसे केस पकड़ने में बड़े खुश होते हैं। वो तो उन्होंने क्या पकड़ना होता है, जाहिर है कि उनके पास जो केस ऐसे लगते हैं, ये तो देखिए के ना, पास ही लगने हैं हाँ ना। तो वो तो चुप करके उनके जो फैसले भी हो जाते हैं तो उनका तो पता ही नहीं चलता ना। ये तो सियासी केस आ जाते हैं जिसमें जो है उसके अपना उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी सामने आ जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं। ये जो कॉरपोरेट जिनकी आप बात कर रहे हैं तो ये केसेस तो मतलब लगते रहते हैं। और वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी खास जज रखे हैं जिनके पास वो केस देते हैं। वो फिर सारा मेरा ख्याल है ये भी इनका भी कोई पूल सिस्टम चलता है, जैसे पुलिस में नहीं हमारे होता जो है अपना ये जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और उसकी जो है वो चलान इकट्ठे होते हैं तो ऐसे मेरा ख्याल है हमारी कोर्ट्स का भी यही हाल है। शायद ये भी अब पूल करते हैं सारे केसेस जो हैं, जो भी पैसे आते हैं तो ये आपस में बांटते हैं। इसके अलावा मैं इनका ये सारा इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जुड़ा हुआ जो एक दूसरे के साथ है, जो इतने नथी हुए हैं। चले, ये तो हो गया। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है इंडिया गए हुए हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी नुमाइंदगी की पाकिस्तान की। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जो अशारतन कनायतन जो दहशत गर्दी के हवाले से बात की, उसका बड़ा मौस्तर जो है जवाब दिया। और उसके बाद जो उनकी मीडिया टॉक थी और उसमें भी जो है भारत का जो इक़दाम था मकबूजा कश्मीर के हवाले से उसकी मजम्मत की है। और उसमें कहीं कोई ऐसी लचक नहीं दिखाई और ना ही कोई कमज़ोरी दिखाई। मैं तो सच्ची बात है कि आज बड़ा खुश हुआ हूँ उन्हें देख के कि भारत की सरजमीन। मैं तो खुद बिलावल भुट्टो को बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ और वो जो जिस किस्म की उनकी इंट्रैक्शंस हो रही हैं दुनिया के मुख्तलिफ जो है फॉरेन मिनिस्टर से, हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, तो उनकी आप क्या कहते हैं अभी ट्रेनिंग, मैं तो समझता हूँ उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। वो तो बहुत पॉलिश हो चुके हैं। वो तो है बड़ी मेरा ख्याल है मुद्दत बाद कोई ऐसा जो है हमें प्रोएक्टिव किस्म का जो है ना वो कोई फॉरेन मिनिस्टर नज़र आ रहा है जो बाकायदा जो है, पता नहीं वो कितने खुद मुख्तार हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो आपको पता ही है कहाँ से चलती है। तो फॉरेन पॉलिसी आपको देखें ना, वो फिर अगर आपने उस तरफ किया, मैंने तो उसकी कारकर्दगी का जुबान तो नहीं देखे ना। वो जब इंडिया जा रहे थे शंघाई कॉन्फ्रेंस तो वो जड़ा वो सरकारी वो जड़ा एक जिसमें मैं बड़ा खिलाफ है मौलवी ताहिर अशरफी, उन्हें फिर मुँह चुक के जनाब शुरू हो गया। ज़ाहिर है किधरों कह रहा थी, तो मेरा ख्याल इजाज़त लगी काफ़ी हो गया, नहीं तो तुसी पटड़ी तो उतर जाओगे। आज का वीलॉग आपने देख लिया होगा, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट अपने फ्रेश वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।